नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसएससी लैब पर। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। एसएससी एग्जाम को लेकर के एक नई खबर आ रही है। एआई बनाएगा अब आपका पेपर। इस चीज को लेकर के बड़े स्टूडेंट्स में बड़ी उथल पुथल हो रखी है। अरे एआई बनाएगा पेपर, कैसा आएगा? क्या पेपर पूरा बदल जाएगा? क्या इसका पैटर्न पूरा बदल जाएगा? क्या सवाल में नई परीक्षा क्या हमारी परीक्षा में नए नए सवाल आ जाएंगे? और क्या ये सही भी होगा कि नहीं? तो ये सारी बातें हम यहाँ बताते हैं। देखो, ये पूरा मामला माजरा है क्या। एएनआई ने 16 तारीख को यह रिपोर्ट किया कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है एआई पावर्ड लीक प्रूफ एग्जाम टेक्नोलॉजी लाने जा रहा है। और ये पहली बार भारत में कोई भी, चाहे वो एनटीए हो, चाहे सीबीएसई द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए गए हो, चाहे कैट के एग्जाम आया ये आईएम द्वारा कंडक्ट कराए जाते हो, किसी भी एग्जाम में अभी तक ये नहीं लागू हुआ है। ये पहली बार हो रहा है। और ये बात फिर देखिए कंफर्म भी हो गई जब एसएससी के जो चेयरमैन है, नए चेयरमैन साहब एस गोपाल कृष्णन साहब ने ये पूरा एक इंटरव्यू दिया है दैनिक भास्कर को। दैनिक भास्कर एक काफी जाना माना और सही अखबार है। इनका कहना है परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर तैयार करने के लिए एसएससी के प्री अप्रूव्ड क्वेश्चन बैंक से एआई की मदद से सवाल सेलेक्ट करे जाएंगे। अच्छा, अब यहां पर आपके लिए बहुत कुछ है। देखो, सबसे पहली चीज यहां पर क्या बोल रहा है कि प्री अप्रूव्ड क्वेश्चन बैंक से एआई की मदद से सवाल सेलेक्ट करे जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि फाइनल पेपर का स्ट्रक्चर ठीक हो और इसमें कोई डुप्लीकेशन या रिपीटेशन ना हो। देखिए, मैं आपको इस लिहाज से बहुत इस चीज में बहुत कुछ बता सकता हूं क्योंकि मैं एक मतलब प्रॉपर एक अच्छे कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है, आईआईटी लखनऊ से। और इस यही मेरी डोमेन भी रही है बहुत ज्यादा। ये मेरा मतलब इंटरेस्ट का भी विषय रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से मैंने बीटेक करा हुआ है। देखिए होता क्या है, और एक एक बहुत ही एंथुजियास्ट हूँ एआई। आप समझ लीजिए, अगर आप मेरे सिस्टम को कोई देखेंगे ना, मेरे लैपटॉप को, तो आपको इसमें कम से कम 20 से 25 खाली एआई टैब्स खुले मिलेंगे। चाहे वो ग्रॉक हो, मतलब दुनिया में ऐसा शायद ही कोई एआई होगा जो पब्लिक डोमेन के एआई जो अभी तक हमने ना यूज किया हो और बहुत बेहतरीन तरीके से ना यूज किया हो। चाहे वो ग्रॉक हो, चाहे हम कहें ये चैट जीपीटी हो, राइट, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे अगर हम बात करें कि वो परप्लेक्सिटी हो, आपने नाम सुना होगा इसका भी। चाहे वो परप्लेक्सिटी हो, चाहे वो चाइना का डीप सीक हो, कोई भी ऐसा एआई नहीं है। मेजर मेजर एआई मुझे लगता है मैंने सारे यहाँ लिख दिया। ग्रॉक हो गया, जीपीटी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया और डीप सीक हो गया। हाँ ठीक है। तो मेजर मेजर देखिए सारे एआई यहाँ पर आ चुके हैं। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मैं एक कोई एआई जो है यहाँ पर सोच रहा हूँ कि शायद नहीं लिखा हुआ है। बहरहाल हो सकता है दिमाग में आ जाए। तो इनफैक्ट देखूं सामने कोई ऐसा है क्या जो छोटा जीपीटी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, ग्रॉक हो गया, ये अभी भी खुले हुए हैं इसीलिए पता है। डीप सीक में यूज नहीं करता, आधे टाइम वो बंद पड़ा रहता है क्योंकि। तो देखिए क्या है, पहली चीज तो ये बात कितनी सही है, क्या एआई क्वेश्चन बनाएगा? आप समझ लें मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 1000 से 1500 ग्रॉक की टेस्टिंग करी होगी। 5000 आज तक कभी कम से कम 5000 प्रॉम्प्ट्स जीपीटी को दिए होंगे। लगभग 1000 परप्लेक्सिटी को दिए हैं और लगभग 200 डीप सीक को दिए हैं। डीप सीक तो बहुत ही बेकार है। चाइना का जो है ये बंद हो जाता है हर थोड़ी देर में। सबसे तगड़ा जब डीप सीक आया था तो ये क्वेश्चन सॉल्व तो बहुत अच्छे कर लेता है। अब मैंने इसको एसएससी मेंस के मैथ्स के भी सवाल दिए, लेकिन 10 में से 6 सवाल तो एकदम सही सॉल्व करा, लेकिन 4 सवाल एकदम गलत सॉल्व करे। एक से एक डिफिकल्ट सवाल भी मैंने इसको दिए, लेकिन 4 सवाल इसने गलत सॉल्व करे। इनमें से कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो एकदम सटीक तरीके से सवाल सॉल्व कर पाए। सॉल्व करना की बात तो चलिए एक बार छोड़ दीजिए, एक बार चलो कर भी लिया अगर सॉल्व, तो भी इनमें से कोई भी टूल इतना ज्यादा परफेक्ट है ही नहीं कि अपने आप सवाल जनरेट कर पाए। इसके जनरेट करे हुए सवाल में बहुत ज्यादा समस्याएं होंगी। तो पहला सवाल, क्या एआई ही क्वेश्चन बनाएगा, यह सवाल पूर्णतः गलत हो जाता है। इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो 2015-16 में आए थे, जिन्होंने इसी नाम पे फंडिंग भी बहुत सारी उठाई थी कि हम एआई के थ्रू पूरा क्वेश्चन बैंक बना देंगे और फिर ये बुक्स वाला जो पूरा मामला है वो खत्म हो जाएगा और ऐसा अपने आप ही एआई के थ्रू क्वेश्चन आते रहेंगे और यूजर जो है वो उसको सॉल्व करता रहेगा। लेकिन ये मैथ्स फिजिक्स में आके एकदम फेल हो जाता है। एआई वो सवाल नहीं बना पाते और आज भी वो स्टार्टअप टेक ऑफ इसीलिए नहीं कर पाए। तो सवाल एआई कभी नहीं बनाएगा। इसीलिए यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो चेयरमैन साहब ने बोला है प्री अप्रूव्ड क्वेश्चन बैंक से होगा ये। यानी कि अगर मान लीजिए एसएससी एग्जाम को अगर हम कहें, जैसे देखिए, अगर 5000 क्वेश्चन की आवश्यकता है, फॉर एग्जाम्पल एक शिफ्ट में 100 सवाल आते हैं, एक आपकी एक दिन में 3 से 4 शिफ्ट होती है, 400 सवाल एक दिन में चाहिए और 20 दिन तक ये सवाल होने हैं। तो यहां पर लगभग आपको 8000 सवाल चाहिए। 8000 सवालों के लिए एसएससी क्या करेगा,
प्री अप्रूव्ड 30,000 सवाल के आसपास ये डाल देगा। जब मैं ये बात कहता हूं प्री अप्रूव्ड, अब आप ये सोचिए 3,000 क्वेश्चन बैंक कहां से आएगा। देखिए हम कंटेंट जनरेशन में हैं, हम लोग कंटेंट ही क्रिएट करते हैं। हमें पता है एक क्वेश्चन क्रिएट करना कितना पेचीदा काम होता है। और वो भी देखो, एक हमारे टेस्ट सीरीज लेवल पे तो चलो ये हो गया, ठीक है भाई इसका आंसर गड़बड़ हो गया, या इसका आम तौर पर आपको इसका आंसर यही समझना है, 100 में से इक्का दुक्का गलती आ जाती है। जबकि अगर आप नेशनल लेवल पे क्रिएट करने की बात करेंगे तो आपको एक एक स्पेलिंग का ध्यान रखना है, एक एक ग्रामर का ध्यान रखना है। ये असंभव है इतने सवाल किसी भी इंसान के लिए। कम से कम 30,000 सवाल क्रिएट करने हो ना, तो एक बहुत बड़ी, बहुत एक्सपर्ट्स की टीम लगेगी, और उसको भी कम से कम 2-2.5 साल का समय लगेगा, तब जाके वो 2 साल का समय लगेगा अगर उसको, इसको ट्रांसलेट भी करना होता है हिंदी अंग्रेजी दोनों में, फिर इसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन समझने होते हैं कि क्या इसका मतलब ये भी तो नहीं निकल रहा था, क्योंकि यहां तो लड़के सीधे चले जाएंगे कोर्ट में, कोर्ट से जाकर बोल देंगे इसका ये भी तो मतलब होता है। तो ये सारे पहलू सोचने होते हैं, तो कम से कम 1.5-2 साल लग जाएगा 30,000 सवाल बनाने में। बहुत होता है यार ये 30,000 सवाल। तो इसीलिए क्या है, ये अब करेंगे क्या, फिर ये आ जाएंगे बैक टू बेसिक्स, ये आ जाएंगे लौट के बुद्धू घर को आए, ये आ जाएंगे यहां पर। हाँ, यहां पर आपको इतने सवाल मिल जाएंगे आराम से। अब करेंगे क्या, ये जो ऐसे सवाल जिन पे आज तक कभी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है एसएससी की हिस्ट्री में, इनके पास जितने भी प्रश्न हैं जिन पे कभी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है, ये ऐसे सवालों को डंप कर देंगे एक पूल में। और उसके बाद क्या होगा, हाँ एआई से होगा क्या, एआई से ये हर क्वेश्चन पे टैगिंग हो गई कि ये इजी लेवल का है, ये मीडियम लेवल का है, ये डिफिकल्ट लेवल का है। ये हमने भी किया हुआ है काम, मैं आपको बताता हूँ। आज से 5 साल पहले आपने नाम सुना होगा, रिलायंस की एक कंपनी थी एम्बाइब, तो उन्होंने ना हमको कॉन्ट्रैक्ट दिया था 1 लाख क्वेश्चंस को टैग करने का। ये बात है 2019 की बात मैं बता रहा हूँ, लॉकडाउन के समय की। 1 लाख क्वेश्चंस को टैग करने का, तब लैब में, तब उस समय उस योर क्लासेस नाम हुआ करता था, लगभग 100 लोग काम करा करते थे और उनका काम ही टैगिंग होता था। 100 एक्सपर्ट्स यूज्ड टू बी देयर। 1 लाख क्वेश्चन के आसपास उनका था कि उन्हें टैगिंग करानी थी। उसमें होता क्या है, हर क्वेश्चन को आप इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, आप ऐसा टैगिंग कराते हैं। उसके बाद क्या होता है, हर उसमें आप ये डालते हैं इसका चैप्टर कौन सा है, इसका कंसेप्ट कौन सा है, इसका सब्जेक्ट कौन सा है, ये सारी चीजें आप हर एक क्वेश्चन पे टैग करते हैं। तो हाँ, ये एसएससी के पास टैग्ड माहौल में पूरा रहेगा। एसएससी क्या करेगी, अब वो एआई इतना करेगा कि ठीक है, जीएस में मान लो 25 सवाल डालने हैं, तो ठीक है आपके 10 सवाल इजी लेवल के होने चाहिए, 7 सवाल 8 सवाल मीडियम लेवल के होने चाहिए, 7 सवाल डिफिकल्ट लेवल के होने चाहिए। यही तरीका होता है पेपर बनाने का। और फिर वो शफल होने चाहिए, कोई भी 2 शिफ्टों में एक जैसे सवाल नहीं आने चाहिए। ये सब एआई बहुत अच्छे से कर सकता है, ये हो जाएगा। तो एआई सिर्फ इतना करेगा, माने ये बात बोलने से कि प्री अप्रूव्ड क्वेश्चन बैंक से, जैसे ही इन्होंने ये बात बोल दी ना, अब आपका इसका रिलेवेंस और बढ़िया हो चुका है, और बढ़िया से लगा डालिए इसको, बहुत फायदा मिलेगा आपको। हाँ, अब दूसरी बात, कुछ नए लेवल के भी सवाल आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चन बैंक एसएससी का नहीं यूज करेंगे, ये यूज करेंगे सीडीएस का भी क्वेश्चन बैंक, ये यूज करेंगे सीडीएस का क्वेश्चन बैंक यूज करेंगे, क्योंकि यूपीएससी भी बहुत हिसाब से सवाल बनाता है। ये सीडीएस के भी सवाल यूज करेंगे, जीएस में भी इस्तेमाल करेंगे, मैथ्स में भी इस्तेमाल करेंगे, और अच्छे लेवल की मैथ्स होती है सीडीएस की और इसकी। ये हो सकता है सीएपीएफ के भी सवाल डाले, कुछ हो सकता है यूपीपीसीएस के भी सवाल डाले। तो माफ कीजिएगा। तो इस तरीके से इनका ये पूरा कार्यक्रम इनका ये चलेगा। तो एआई यहां सेलेक्ट करेगा। अच्छा, दूसरी एक बहुत अच्छी चीज दिखी यहां पर, कि यहां पर क्या है, एआई की मदद से, ये देखो इनका मतलब ये पूरा वीडियो इसी इनके एक इंटरव्यू पे ही पूरा समाप्त हो सकता है, पूरा बढ़िया से समझ के। एआई की मदद से क्वेश्चन पेपर रियल टाइम में तैयार होगा। ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कैसे होगा। ये इस क्वेश्चन बैंक से पुल करके वो क्वेश्चन पेपर तैयार कर देगा। परीक्षा से 15 मिनट पहले ही सवाल फाइनल होंगे। इससे पहले तक किसी भी यूजर या ऑफिशियल को ये जानकारी नहीं होगी कि क्वेश्चन पेपर में कौन सा सवाल शामिल होगा। ये एक अच्छी चीज है। इससे ना सिर्फ आयोग का समय बचेगा, बल्कि एग्जाम की क्वालिटी और इंटीग्रिटी भी बढ़ेगी। ये भी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब होगा क्या, ये पेपर जो रहेंगे ये लॉक रहेंगे, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये ब्लॉकचेन ही यूज करेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू इसमें मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन लगाएंगे। ये इंक्रिप्शन क्या करेगा कि अगर मान लो पेपर कोई लीक भी कर देता है, पेपर भी लीक हो गया, तो ये जो
जो इंक्रिप्शन होता है, एईएस इंस्क्रिप्शन बोलते हैं इसको, एईएस इंस्क्रिप्शन, ये मिलिट्री ग्रेड इंस्क्रिप्शन होता है। ये क्या करता है कि आपके पास मान लो पेपर पहुंच भी गया, जब तक आपके पास उसकी एन्क्रिप्शन कीज नहीं है, आपके लिए वो कचरे के समान है, आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते। आप दुनिया के किसी बड़े से बड़े हैकर के पास चले जाइए, लेकिन ये एईएस इंक्रिप्शन जो होता है, ये जब तक आपके पास इंक्रिप्शन कीज नहीं है, इसीलिए इसको मिलिट्री ग्रेड इंस्क्रिप्शन मानते हैं, आप उसको डिक्रिप्ट ही नहीं कर सकते, मतलब आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आपको लगेगा पता नहीं क्या उलझुल लिखा हुआ है, समझ ही में नहीं आएगा। तो ये चीज होती है, समझे? तो इसी को बोलते हैं पूरा ये एआई। जब ये कह रहे हैं ना, तो एआई का मतलब ये है, सवाल एआई से नहीं बनेंगे, निश्चिंत रहे। तो ये जो चीज हुई है, ये प्रोसेस आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपको फायदा ही पहुंचाएगा। और कंपनी कौन सी है? ये क्यूबैशियन ट्रस्टेड, ये क्यूबैशियन कंपनी है, 2006 की कंपनी है, 2 दशक हो गए हैं इस कंपनी को, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। इसने ओरेकल के लिए भी काम किया हुआ है, इसने इसके बाद एक काफी बड़ी टायर कंपनी है सीएट का, आपने नाम सुना होगा, उनके लिए भी इन्होंने काम किया हुआ है। अच्छी कंपनी है, गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, इनके ऊपर कोई भी फर्जीवाड़ा, कोई भी फोर्जरी, ऐसा कोई इनके ऊपर कोई, मतलब बड़ा साफ दामन है इनका। तो ये बड़ी अच्छी चीज है यहाँ पर। क्या एआई, ये मैंने आपको बता दिया, क्या सच में एआई क्वेश्चन बनाएगी? नहीं। और इसके बाद पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया है। लास्ट माइल रिवीजन के लिए पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से कर डालो, एनालिसिस करो। जब अब एआई अगर करेगा ना, तो एआई की तरीके से सोचो। एआई हमेशा क्या करता है ना, क्वेश्चन को कंसेप्ट, सब कंसेप्ट में बांटता है। क्वेश्चन लेवल टैगिंग होती है कि अगर फॉर एग्जांपल इंडियन रिवर सिस्टम है ना, तो वो ये नहीं डालेगा कि रिवर से डाला है। अगर उसको सवाल डालना होगा ना, तो ऐसे डालेगा। अगर रिवर सिस्टम है ना, तो ऐसा नहीं कि रिवर से सवाल उठा रहा है, रिवर में सब कैटेगराइजेशन करेगा कि इसमें से ओरिजिन वाले सवाल कौन से हैं, इनमें से रिवर बेसिन वाले सवाल कौन से हैं, इनमें से डायरेक्शन वाले सवाल, रिवर का जो डायरेक्शन होता है वो वाले सवाल कौन से हैं, इनमें से रिवर, इनमें से क्या बोलते हैं, रिवर की अगर कोई ट्रीटी हुई है तो वो वाले सवाल कौन से हैं। ये ऐसे करके क्वेश्चन पेपर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब बहुत ज्यादा, जो हम लोग आजकल हम लोग कर भी रहे हैं। गन शॉट में हम लोग क्या करते हैं, गन शॉट में हम लोग इसी तरीके से करते हैं ना, जो सुबह हम लोग पढ़ते हैं। तो आप इस समय जो रिवीजन कर रहे हैं, वो कर भी इसी तरीके से है एग्जैक्टली। अब आपको समझ में आया क्यों हम आपको इतना ज्यादा ब्रेक करके आजकल प्रैक्टिस करा रहे हैं? कारण उसका यही है। ठीक, तो बस अपनी तैयारी करते रहिए। हाँ, अब आप अपनी तैयारी को बेहतर और कैसे कर सकते हैं, आपको खुद में अब क्या करिए, जब भी पीवाईक्यू या कोई भी एनालिसिस पढ़ो, जब भी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में कैटेगराइजेशन करो, कैटेगराइजेशन लेवल पे चीजों को पढ़ो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगी। पेपर भी, जब एआई पेपर बना, एआई हमेशा कैटेगराइजेशन लेवल पे ही काम करता है, तो आपको बहुत फायदा होगा। जैसे रिवर्स पढ़ रहे हो, ओरिजिन एक साथ पढ़ डालो सारा, रिवर बेसिन सारा एक साथ पढ़ डालो, डायरेक्शन ऑफ रिवर्स के ऊपर जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे एक साथ पढ़ डालो, तो आपको बहुत फायदा होगा। यहाँ से डैम्स है सारे एक साथ पढ़ डालो, वाटरफॉल है सारे एक साथ पढ़ डालो, ऐसे करोगे तो फायदा होगा। ठीक, तो ये थी पूरी कहानी दोस्त, और अब चलते हैं हम लोग। उम्मीद है आपका ये डर जो है ये अब थोड़ा इजी होगा। और अगर आप भी अगर एआई का यूज करते हो, तो पहले तो हिट द लाइक बटन। अगर आप एआई का यूज करते हैं, तो पहले तो पता चले भाई कितने लोग करते हैं, और कौन से एआई का यूज करते हो, नीचे बताना कि कौन सा एआई जो है सबसे ज्यादा यूज करते हैं आप। ग्रॉक यूज करते हैं, परप्लेक्सिटी यूज करते हैं, जीपीटी यूज करते हैं, या फिर आप डीप सीक यूज करते हैं? कौन सा एआई ऐसा है जो आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? ठीक, चलिए। और ये है, देखो, मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग इसको मत मिस करना बस यार। हम लोग इसमें बिल्कुल इसी तरीके से सब कैटेगराइजेशन लेवल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभ्यास 2.2 बिल्कुल कैटेगरी वाइज करेंगे। ये फाइनल रिवीजन है एसएससी एग्जाम के पहले का, टारगेट 170 प्लस, ये इसका टारगेट है। पूरा बिल्कुल सब कैटेगराइजेशन लेवल पे हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे। इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको जरूर अटेंड करिएगा। लैब की ऐप पर ये आपको मिल जाएगा। अभी एसएससी सिलेक्शन मेला भी चल रहा है, संडे रात तक चलेगा, तो इसमें आप ये लैब की ऐप का भी नाम यही है, और ये कोड यूज करेंगे तो ये आपका 2000 की जगह ये 899 का ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसकी पूरी कहानी। क्लियर है जी? और जरूर बताइएगा कि आप कौन सा एआई यूज करते हैं, ये जरूर से बताइएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।